की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला नभ ज्योति जगाने वाला। यह अमर पंचम वेद निराला नभ ज्योति जगाने वाला। मधुर बोल जग पन्नत कोल सनमान दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जग बंद कोल सन मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही यह प्रभु महिमा की आरती। तो भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। यह कृष्ण भक्त राधा की शक्ति यह कृष्ण पाने वाले प्रभु तरस कराने वाले। यह कृष्ण भक्त राधा की शक्ति है प्रीत गाने वाली। हरि दर्श कराने वाला। हनुमान यही प्रहलाद यही हनुमान यही प्रहलाद यही हनुमान यही प्रहलाद यही हनुमान यही प्रहलाद यही। यह शुभ नारद की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत आरती है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहतं नमामि। तुमेव
विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए बाकी बिहारी लाल की, राधा रानी की, शंकर भगवान की, जगन्नाथ भगवान की जय जय श्री राधे। निरांजलिं ग्रहणं मंत्रपुष्पांजलि। ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याशन्नातेह नाकं महिमानः सजन्त शत्रपूर्वेशाध्याः शन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय वसीयाय नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे क्षमे गामान् गामे गामाय मह्यं गामेश्वरो वै श्रवणो ददातो कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नः कृष्णः प्रचोदयात्। विश्वानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो राधः प्रचोदयात्। शांगाय सपरिवाराय सायुधाय शक्तिगाय शवाहिनाय भगवते प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। राधा कृष्णाभ्यां नमः। चरणारविन्देषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। नानासुगन्धिपुष्पाणि यदा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर। प्राणपुरुषोत्तम भगवान की जय हो। आप लोगों को एक सूचना दे दें कि यह जो कार्यक्रम है श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का, जो भगवान जगन्नाथ जी के श्री चरणों में आप लोग लाइव देख पा रहे हैं चैनल के माध्यम से। श्री राधे कृपा चैनल, इस चैनल का नाम है श्री राधे कृपा। इस चैनल को आप लोग लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें और अपने अपने इष्ट मित्रों, अपने रिश्तेदारों से कह करके, क्योंकि यहाँ की कथा का विशेष महत्व होता है। अगर आप लोग तो यहाँ सुन ही रहे हैं, लेकिन आपके घर वाले, आपके रिश्तेदार भी अगर इस कथा को सुनेंगे, लाइव सुनेंगे, तो इस कथा का अनन्य फल मिलता है। तो आप लोग अपने अपने रिश्तेदारों को बता दें कि श्री राधे कृपा चैनल का नाम है, तो इसको लाइक और सब्सक्राइब दोनों करें और कथा का लाभ प्राप्त करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे श्याम। हरि ओम। जय जय श्री राधा रमण। जय जय नावल किशोर। जय गोपी आँखन जो वराहपीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्राणवेणुरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् काव्यदुषगीत की रति। बोलिए जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो। सुभद्रा बहन की जय हो। बलदाऊ भैया की जय हो। समुद्र नारायण भगवान की जय हो। जय जय श्री
त्रिभुवन कमनीय योग जन दुर्लभ परात्पर भगवान जगन्नाथ महाप्रभु की ये दिव्य भूमि में बैठ करके हम सब मिलकर के अपने पितरों के तरण तारण हेतु सब श्री राधे कृपा मंडल के सभी भक्तगण आप आज हम भगवान जगन्नाथ के सानिध्य में बैठ करके और भगवान की पावन कथा को सुन रहे हैं। आपको श्री राधे कृपा चैनल पर ये कथा प्रसारण हो रही है। अर्जी लगाने के लिए आप आए हैं। आप जो है अपने परिवार के लोगों की अर्जी लगाना है कि प्रभु हमको तो बुला लिया आपने, मगर जो हमारे परिवार के यहाँ नहीं आ पाए हैं, क्योंकि हर एक समय में सभी को आना संभव नहीं है। घर की ऐसी परिस्थितियां होती हैं, घर के काम धाम भी होते हैं, कुछ लोग आ सकते हैं, तो जो नहीं आए उनकी अर्जी यहाँ से लगेगी। और जो इस पृथ्वी पर नहीं है उनके लिए हम विशेष करके तर्पण करते हैं। यहां आने मात्र से हमारे पितरों का तरण तारण हो जाता है। तर्पण करना तो और अलग की बात है, यहां आने मात्र से तो इसलिए यहां आकर के और हम जब किसी को भोजन कराते हैं श्रीपाद वाटिका वाले जो यहाँ के हमारे मालिक जो हैं वही मैं कह रहा था कि जो जगन्नाथ जी के दिव्य दास हैं, स्वयं बहुत अच्छे भक्त हैं। इसके पहले भी हम आए थे तो श्रीपाद वाटिका में जो व्यवस्थाएं आपने, ये श्रीअंग कपड़ा है भगवान का जो मुझको ओढ़ा रहे, ये डाल रहे हैं, ये भगवान का उतरा हुआ है। जगन्नाथपुरी में जब यात्रा निकलती है ताली बजा करके भैया का स्वागत करें। अच्छा, एक विशेषता है, आपकी दो होटल है, एक तो ये है और एक और है, और ये दोनों सात्विक होटल है। यहाँ आकर के मदिरा पान करना और ये वो यहाँ ये नहीं होता, यहाँ सात्विक ही व्यक्ति आ सकता है। ये रूल्स है इनका, ये नियम है। इस स्वयं भगवान राधा रमण सरकार के जगन्नाथ भगवान के दिव्य भक्त हैं, श्री गौड़ीय मठ से जुड़े हुए हैं, प्रभुपाद जी के दिव्य भक्त हैं। इसलिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत अच्छी आप व्यवस्था हम लोगों की यहाँ जो है जितनी भी आप और सब कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, भगवान की दिव्य कृपा है। आइए बहुत आनंद के साथ हम भगवान का कीर्तन करते हैं। हो राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे गोविंद। बड़े प्रेम से ताली बजाते हुए हाथ उठा करके, हे प्रभु, हे जगन्नाथ स्वामी, आपके सिवा हमारा कोई नहीं है।
गोविंद राधे राधे गोविंद 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 गोविंद राधे बड़े भाव से हाथ उठाते राधे गोविंद गोविंद राधे 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 जय हो। राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे राधे जय हो राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद राधे ओ बोलिए जगन्नाथ स्वामी प्यारे मित्रों, बहुत ही दिव्य भूमि में बैठ करके जब अपने आप के भाग्य को हम देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि वास्तविक हमारा भाग्य तो ऐसा नहीं था, मगर ठाकुर जी ने हमको अपना लिया है, जगन्नाथ स्वामी ने हमको अपना लिया है। एक दिन आता है आदमी भागता भागता आता है, क्योंकि लंबा है 1600-1700 किलोमीटर, और इतना जल्दी में दर्शन
वो किसी भी तरीके से फिर भागना रहता है उसको। मगर हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि प्रभु हमको 7 दिन का सौ और मैं सही बताऊं, मैं भगवान का जो स्वभाव है, इतने जल्दी रीझते हैं। मैं रीझते सबसे वो बच्ची से मैंने पढ़ा ना, भगवान रीझ गए। मैं वो शब्द से इतना आकर्षित हूं। आप जहां देखोगे भगवान रीझ जाते हैं, उसके पीछे पड़ जाते हैं भक्त। ज्ञान में भगवान के पीछे पड़ना पड़ता है। भगवान बहुत दूर है, मगर प्रेम में भगवान भक्त के पीछे पड़ते हैं। काग भुसुंड पर भगवान ने कृपा की, काग के भाग को कहा कहिए, हरि हाथ से ले गए माखन रोटी। आप देखिए काग भुसुंड जी, भगवान हाथ में माखन का लोंदा लिए और वहां कौआ आ जाते हैं, मोर आ जाते हैं, चकोर आ जाते हैं। ठाकुर हाथ में, ठाकुर भूखे थोड़ू होते हैं, वो तो हाथ में लोंदा वो थोड़ू खाते हैं। मगर अपने जो भक्त हैं ना, जो पक्षी हैं, उनसे कलरब करते हैं, उनको खिलाते, कभी स्वयं खाते हैं, कभी खाने की चेष्टा उनको बता करके स्वयं खा लेते हैं। कि देखो कितना दूषित बोल रहा है, मगर भगवान कौआ की वाणी सुनते हैं। मधुर वचन जब कागभुसुंड जी बोलते हैं ना, कागा बोला, कागभुसुंड जी जब बोलते हैं तो बाबा कहते हैं मधुर वचन। माने कौआ भी जब बोलता है भगवान का नाम तो मधुर हो जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान का स्वरूप ही मधुर है। अधीरम मधुरम बदनम मधुरम चरितम मधुरम हसितम मधुरम। मधुरम मधुरम बदनम मधुरम चरितम मधुरम हसितम मधुरम। हसितम मधुरम चलितम मधुरम। हसितम मधुरम चरितम मधुरम। मधुराधिपतेरखिलं मधुरम। मधुराधिपतेरखिलं मधुरम। मधुराधिपतेरखिलं मधुरम। ओ पेड़ो रे मधुरो रे लोर मधुरा रे लोर मधुरो रे लोर मधुरा पाले रे मधुरा पादो मधुरा। भगवान मंद मंद मुरली के यमुना के पावन पुलिन पर मंद मंद मुरली का निनाद जब छेड़ते हैं, भगवान के हाथ मधुर, पैर मधुर, ओष्ठ मधुर। भगवान जैसे माखन का पुतला होता है तो पूरा माखन में होता है ना, जैसे मिठाई की कोई मूर्ति बना दी जाए तो मिठाई में होती है ना, ऐसे ही ठाकुर पूरे मधुर में है, मधुर के सिवा कुछ नहीं है। पेड़ो रे मधुरा पाड़ो रे मधुरा पेड़ो रे मधुरो पाणी मधुरा। नृत्यम मधुरम सख्यम मधुरम मधुराधिपति रखिलं मधुरम। भगवान मधुर। जय हो।
भगवान जो भी लीला करते हैं मधुर लीला करते हैं। भगवान मुरली को बजा रहे हैं, मधुर मधुर बजा रहे हैं। गोपी मधुरा लीला मधुरा, गोपी मधुरा लीला मधुरा, युक्त मधुरम भोक्तम मधुरम दृष्टम मधुरम शेषम मधुरम मधुराधिपतिरखिलम मधुरम मधुराधिपतिरखिलम मधुरम मधुराधिपतिरखिलम मधुरम जैसे हम बेसन का पुतला बनाते हैं ना, तो पूरा बेसन में होता है ना। जैसे मिठाई बनाओ और उसका कोई पुतला बना दो तो पूरा पुतला मिठाई में होता है ना। ऐसे ही भगवान मधुर में है, उनकी लीला मधुर है, भगवान स्वयं मधुर हैं। जब मंद मंद मुरली का निनाद छोड़ते हैं, छेड़ते हैं, तो मंद मंद मुरली को बजाते हैं। तो इसलिए वो कागभुसुंड पर भगवान रीझ जाते हैं, जटायु पर रीझ जाते हैं। जटायु की धूल जटान सुझारी। भगवान जब करुणा करते हैं अपने भक्तों पर, तुम्हें भगवान कब रीझ जाएं? बोले रीझते कैसे हैं ये बताएं, इसको समझना है। बोले कोई बड़ी जाति वाला होता है उससे पर रीझते हैं भगवान क्या? बोले नहीं, नहीं रीझते। फिर किया हो तो वेदों पर भगवान रीझते हैं क्या? बोले नहीं। बोले कोई बहुत पढ़ा लिखा हो, गुणीवान व्यक्ति हो, स्वरूपवान व्यक्ति हो, जिसका स्वरूप अच्छा हो, भगवान कैसे कृपा करते हैं? तब यहां बताया है कि देखो, व्याधस्योचरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जाति विदुरस्य यादव पतेरुग्रस्य किं पौरुषम् उपजाया कमनीय रूपमधिकम् किं तत्सुधाम्नो धनम् भक्त्या तुष्यति केवलं न च गुणैर्भक्ति प्रियो माधवा। देखो व्याध पर भगवान रीझ गए। व्याध, बोलिए जगन्नाथ स्वामी की जय। भगवान किस पर रीझ गए? एक व्याध पर रीझ गए, जो जानवरों को जंगल में मारने वाला होता है ना, भगवान उस पर रीझ गए। कैसे रीझे? एक व्याध था जंगल में और एक साधु तपस्या कर रहे थे, और जब साधु तपस्या कर रहे थे तो वो व्याध वहां से निकलता था, तो देखा क्योंकि महाराज पूजा वूजा करते हैं, तो जाकर के प्रणाम किया। महाराज ने बड़ा सुंदर हलवे का प्रसाद इत्यादि दिया, तो बड़ा रोज आने लग गया, महाराज का भक्त बन गया। अभी समझता कुछ नहीं है, केवल महाराज का अच्छा लगा उसका व्यवहार। तो महाराज ने सोचा कि कुछ समझता होगा, तो महाराज ने कहा रे ऐसा करना, कुछ भगवान के भोग के लिए कुछ ले आना। अब उसको क्या पता किस चीज का भोग लगता है और किसका नहीं, तो एक
एक हिरण को मार के ले आया, वो ला करके पटक दिया उस आश्रम पर और कहा महाराज इसका भोग लगा देना भगवान को। महाराज गुस्सा हो गए कि कैसा मूर्ख है, इतना भी ज्ञान नहीं है कि भगवान को इसका भोग नहीं लगता है। भगवान उस पर रीझ गए। भगवान भोले भालों पर रीझ जाते हैं। यहां लिखा है व्याधस्यो, ये व्याध पर रीझ गए। इसका कौन सा आचरण अच्छा था, मगर रीझ गए तो रीझ गए। ये तो ठाकुर की लीला है। उसका भोलापन देख करके भगवान रीझ गए। मम गुण गावत, भगवान कहते क्या है, बोले जो मेरा हो जाता है ना, उसका शरीर द्रवित हो जाता है, उसका हृदय द्रवित होने लगता है। वो केवल एक साधु के संग लगा, उस पर भगवान ने केवल कृपा कर दी। भक्त भक्त जन प्रिय, अगर तुम भक्ति नहीं कर सकते तो भक्त का भी संग कर लोगे तो भगवान रीझ जाते हैं। मम गुण गावत पोलक शरीरा, मम गुण गावत पोलक शरीरा, मम गुण गावत पोलक शरीरा, मम गुण गावत गावत मम गुण गावत पुलक शरीरा। शरीर रोमांचित हो गया भगवान का गुण गाते गाते। बोले क्या हो गया, बोले गले अवरुद्ध हो गया आंखों से। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहरीरा, गद गद गिरा नयन बहरीरा। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा पुलक बहरीरा, गद गुण गद गावत मम गुण गावत पुलक शरीरा। है वो व्याध है इतना सरल कि उसको इतना भी ध्यान नहीं कि भगवान का, कि भगवान उस पर रीझ गए। व्याधस्यो चरणम ध्रुवस्य च वयो, बोले जिसकी बड़ी आयु होती है भगवान उस पर रीझते हैं। तो बताओ ध्रुव की कितने वर्ष की आयु थी? 5 वर्ष का था ध्रुव। उसकी तपस्या से प्रभु रीझ गए। जब वो चला तपस्या करने के लिए तो नारद जी आ गए। नारद ने कहा देख ध्रुव कहाँ जा रहा है? तपस्या करने जा रहा हूं गुरुदेव। अरे नहीं, तेरी उम्र क्या है? तू 5 वर्ष का है, जंगल जाना, जंगल देखा है तूने? उसने कहा नहीं प्रभु, कभी गया नहीं। अरे जंगल में शेर होता है, हाथी होते हैं, बड़े बड़े जानवर होते हैं, तुझको खा लेंगे। गर्मी में कहाँ जाएगा, ठंड में कहाँ जाएगा, पानी गिरेगा जब कहाँ जाएगा। मगर ध्रुव ने कहा कि गुरुदेव मेरे प्राण निकल जाएं मगर मैं भगवान का भजन ही करूंगा, अब कुछ नहीं करूंगा। और जब इतना सुना तब नारद जी ने कहा कि इसको कंठी और मंत्र दे दिया जाए। इसलिए अपने गले की कंठी उठा करके नारद जी ने ध्रुव को दे दी और कहा देख ये मंत्र का जप करना, 12 अक्षर वाला मंत्र है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंद नंदनाय मेरो कृष्ण चंद्राय, नंद नंदनाय मेरो कृष्ण
जगन्नाथाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उसकी यहाँ लिखा है व्यादस्योच्चरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का। इसका मतलब ये हुआ कि भगवान किसी की आयु पर नहीं रीझते। भगवान ध्रुव की 5 वर्ष की कोई आयु थी मगर भगवान रीझ गए। इसके बाद विद्या पर रीझते हैं। किसी ने कहा जिस पर ज्यादा विद्या हो गई, बहुत पढ़ा लिखा विद्वान होगा, उसी पर रीझते। बोले नहीं, बोले विद्या गजेन्द्रस्य का। अरे गजेंद्र के पास, भगवान के पास, भगवान कौन सी विद्या थी? कौन से गुरुकुल में पढ़ने गया था? हाथी। हाथी ने तो केवल डूबते हुए प्रभु का नाम ले लिया। उसी समय भगवान पहुंच गए हाथी के पास है? और हाथी का पैर ग्राह पकड़े हुए था, तो भगवान ने सुदर्शन चक्र से ग्राह का सिर काट दिया। वो ग्राह का आगे उद्धार किया, हाथी का बाद में उद्धार किया। तो हाथी ने शिकायत की, बुलाया तो हमने था उद्धार